नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये 10 कुछ ऐसे स्टॉक के ऊपर है जो गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद कह लीजिए या फॉर अ लॉन्गर टर्म ये 10 स्टॉक ना बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। और इस वीडियो का जो आप कह सकते हैं खास बात ये है कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे मैंने लेके आए हैं जो इससे पहले मैंने चर्चा नहीं की हुई है दोस्तों। और ये स्टॉक वो हैं जो लॉन्ग टर्म में जो बाय ऑन डिप्स जो एसआईपी मोड इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं उनके लिए ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कौन कौन से लेवल हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, कौन से वो स्टॉक हैं जो वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और उस चीज़ की भी चर्चा की गई है कि भाई अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कम है तो आपको किन स्टॉक्स में एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं रहना है, अगर ज़्यादा है तो अगर ले रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्योंकि देखिए, हाँ हमारा रिस्क ज़्यादा है, हम वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, ये कहना बहुत आसान होता है, बट जब गिरावट आती है ना, जैसे आपने देखा होगा क्रैश के समय जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस समय जो निवेशक अपनी नर्व को बहुत मजबूत रखे होंगे और नया नया अब जो गिरावट है उसका फ़ायदा उठा के स्टॉक में खरीदारी किए होंगे, वो आज एटलीस्ट 15 से 20% के ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके एटलीस्ट वॉच लिस्ट में होने चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ वॉच लिस्ट या एक स्टॉक्स की लिस्ट और कौन से रेंज बाउंड होनी चाहिए पर जो सबसे मिनिमम जो रिस्क है, क्योंकि रिस्क तो इक्विटी में रहता ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिस्क हमारा ज़ीरो हो जाए तो ये गलत है। अगर रिस्क मिनिमम है तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आपके मिनिमम है तो वो खरीदारी के लिए सबसे अच्छा मौका होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसा आपको पता होगा 80% से ज़्यादा के जो व्यूअर्स हैं वो हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब इसी बात के साथ सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एक स्टॉक के साथ। स्टॉक का नाम क्या है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, डेक्कन सीमेंट्स। देखिए, बहुत समय से ना एक बहुत अच्छे सीमेंट स्टॉक को लेने की ज़रूरत आप कह सकते हैं मैंने उसकी चर्चा नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। इससे पहले मैंने डालमिया भारत के ऊपर चर्चा की थी और मुझे लगा अब जो कुछ एक और मुझे सीमेंट आप कह सकते हैं स्टॉक अच्छा लगता है जो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ पर, और अगर जो एक बड़ा क्रैश जिस प्रकार से अगर बीच में आता है तो वो आपके एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। वो स्टॉक कौन सा है? वो है डेक्कन सीमेंट दोस्तों। देखिए, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो इनको रनअप दिखाना था वो ऑलरेडी रनअप दिखा चुके हैं। ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक हैं। अगर आप सीमेंट सेक्टर में वाकई में निवेश करना चाहते हैं या सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आपका मन है कि भाई इस एक आप कह सकते हैं या रिस्क आपका थोड़ा ज़्यादा हो लेना है, तो मुझे लगता है डेक्कन सीमेंट एक आप इसे आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। बट हाँ, मैं बता दूँ डेक्कन सीमेंट मुझे अगर आप पूछेंगे अगर ये 550 के आसपास जब तक नहीं आता तब तक कोई पर्सनली मैं आप कह सकते हैं बाइंग या एक्यूमुलेशन नहीं करने वाला। रीज़न ये है कि ऑलरेडी सीमेंट के स्टॉक्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, डेक्कन सीमेंट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है एक आप कह सकते हैं रिस्की होगा, क्योंकि आने वाला समय ना खास करके जब तक बजट नहीं आता, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये मिड और स्मॉल कैप में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, गिरावट का इंतज़ार करें। और देखिए, जैसे ही आप कह सकते हैं जो एक बहुत बड़े क्रैश आया था ना, वो निवेशक जिन्होंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट तैयार रखी थी, वो निवेशक जो ऑलरेडी ऑर्डर बना के रखे थे काफ़ी निचले स्तरों पे, वो काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी दिखा चुके हैं दोस्तों। तो ये मुझे आपके साथ कहना था। इसलिए जो मैं लगातार स्टॉक से चर्चा करता हूँ ना, वो मैं इसीलिए करता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट वॉच लिस्ट तो रहे, आपके पास एक लिस्ट तो रहे, वरना जब गिरावट होगी तब अब अगर आप लेने देखने जाओगे स्टॉक को तो खरीदोगे कब? तो ये पहला स्टॉक है डेक्कन सीमेंट। और आपको किसी स्टॉक में अगर एनालिसिस करवानी है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिएगा, मैं कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? देखिए, यह है केन्स टेक्नोलॉजी। जो इसमें गिरावट हुई थी वापस से जो इसमें खरीदारी की होंगी, क्योंकि डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेम्बर के पास केन्स टेक्नोलॉजी है दोस्तों।
ये देखें आप, पिछले 5 दिनों में स्टॉक 2800 के आसपास वापस से चला गया था, जो एक बड़ा क्रैश आया था। और ये कितना बड़ा क्रैश था आप समझिए, 3500 से सीधा 20% ज़्यादा की गिरावट थी। बट अब आप देखिए वापस से स्टॉक ऑलमोस्ट 13.5% भाग चुका है। लेकिन मुझे ये लगता है कि केन्स टेक्नोलॉजी जब तक 3000 नीचे नहीं जाता तब तक कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और अब 2800 एक बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है केन्स टेक के लिए। हाँ, केन्स टेक्नोलॉजी मैं आप बता दूं, जब जब बाजार में भयंकर गिरावट होगी ये उन स्टॉक्स में होगा जो अन्य स्टॉक की बजाय सबसे ज़्यादा गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। इसके साथ ही साथ आने वाले समय Q1 में अगर कहीं आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है तो केन्स टेक्नोलॉजी में वापस से एक गिरावट हो सकती है। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक है। लेकिन हाँ, फ्यूचर केन्स टेक्नोलॉजी का मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। स्टॉक में गिरावट हो 2500-2300 के बीच आता है तो मैं अपनी नेक्स्ट एक्यूमुलेशन इसमें करूँगा, कि ऑलरेडी मेरे पास ये निचले स्तरों पे एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस। इसकी बात मैंने बहुत की है और मैं वापस से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, इसने ना बहुत ही शानदार मौका दिया था और मैं इसीलिए कहता हूँ वॉच लिस्ट तैयार रखें। 5 दिन पहले चलते हैं, आप पाएंगे यहाँ पे कि भाई साहब ये 450 के नीचे आया था और मैंने कहा था 450 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब भाई साहब जो यहाँ पे वापस लिए होंगे वो 14.284% का ऑलरेडी तेजी दिखा चुके हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेडी असिस्ट ना एक रेंज बाउंड में चल रहा है, जहाँ 450 नीचे और 530 के आसपास ये 70 रुपये लगातार ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये स्टॉक वापस से 430 से लेकर के 450 में आता है तो ये काफ़ी अच्छे लेवल होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो होगी मेडी असिस्ट। व्हाट्स नेक्स्ट, देखिए ये है मेट्रो ब्रांड्स। अब मेरे साथ ऐसा इशू था, मेट्रो ब्रांड या बाटा इंडिया। तो मैंने देखिए मेट्रो ब्रांड किया हुआ है, लेकिन मेट्रो ब्रांड में मैं, एक तो ये फुटवेयर स्टॉक है, उतना ज़्यादा मुझे ये पूरा सेक्टर भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर 900 के आसपास ये कभी आएगा तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। मैंने इसलिए ऐड किया है, किसी को अगर फुटवेयर इंडस्ट्री में जाना है तो भाई साहब मेट्रो ब्रांड या आप कह सकते हैं बाटा इंडिया, ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप पाएंगे यहाँ पे वो है नवीन फ्लोरिन। देखिए नवीन फ्लोरिन एक लॉन्ग टर्म बेट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेट है। इसने फ्यूचर को लेकर के जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ्यूचर को लेकर के जो इसकी आप कह सकते हैं तेज़ी होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन चाइना की डंपिंग, डिमांड में कमी, जो कहते हैं लॉजिस्टिक इश्यूज़ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मुझे ये लगता है नवीन फ्लोरिन अभी आपको थोड़ा परेशान करेगा। 2800 टू 2900 अगर इस रेंज में बार बार नवीन फ्लोरिन आता है तो आप आराम से इसके एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको थोड़ी इसमें तकलीफ दिखेगी, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे नवीन फ्लोरिन भी पसंद है और दूसरा SRF भी पसंद है। डिस्क्लोजर के रूप में नवीन फ्लोरिन SRF दोनों ही मेरे पास हैं, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से ना एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्वार्टरली नंबर्स पे जब हम देखते हैं चाइना की डंपिंग से कहीं पे भी आपको राहत मिलती नहीं दिखाई देगी। चाइनीज़ डंपिंग और डिमांड सिनेरियो अभी भी स्लगिश है। चाइनीज डंपिंग तो बहुत तेज हो रही है, माफ़ कीजिएगा, डिमांड जो है वो काफ़ी स्लगिश है। तो नवीन फ्लोरिन फॉर अ लॉन्गर टर्म अच्छा स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये बहुत ही शानदार लगता है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, देखिए ये जो स्टॉक है ना, प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक साल के अंदर ये 1600 से सीधा आप देखेंगे तो 39.9% भाग चुका है और अभी आप देखेंगे तो लगभग 34 की गिरावट हो चुकी है। बिटवीन 900 टू 1000 ये एक अच्छी बैट है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, जो मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म के लिए, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। इसे आराम से एक्यूमुलेट करें। डिजिटल इंडिया कहीं जाने वाला नहीं है, ये इसका प्रॉक्सी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एक्यूमुलेशन मोड में रहें और लॉन्ग टर्म की सोचें दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं अपने अगले स्टॉक में। स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल्स। देखिए मैं तो होटल स्टॉक्स इतने ज़्यादा पसंद आते हैं मेरे को, मतलब खास कर कि आने वाले 1-1.5 साल 2 साल तो होटल इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाली है।
और अगर आपको लग रहा है ना कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप बस एक काम कीजिए, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, कोई भी वेबसाइट में जाइए, होटल्स की बुकिंग चेक कीजिए, होटल्स के रेट में ज़रा नज़र डालिए। मतलब मैं देखता हूँ इस प्रकार के एक्सपेंसिव होटल्स हो रखे हैं क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता आने वाले एटलीस्ट साल 2 साल के अंदर कहीं से कुछ भी राहत मिलने वाली है। मैं जब राहत कहता हूँ, मैं इसे आप सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ। मुझे ही लगता है होटल इंडस्ट्री कहीं जाने वाली है। कोई भी बड़ी गिरावट, कोई भी बड़ा डिप ये एक्यूमुलेशन के लिए होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये बहुत ही शानदार खरीदारी का मौका देंगे दोस्तों। तो बात है ये किसकी, रॉयल ऑर्किड्स की। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, और देखिए स्टॉक थोड़ा बहुत ही करेक्ट भी हो चुका है ऊपरी स्तरों से। आप देखें ऊपरी स्तरों से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है, अभी भी 20.5% है। एक समय में ये गिरावट 25% भी हो गई थी। और देखिए रॉयल ऑर्किड के ऊपर ना आप कह सकते हैं एनालिसिस में लाने की सोच रहा हूँ, अगर लाना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मुझे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया एक और स्टॉक। अब आते हैं अपने अगले स्टॉक में। तो देखिए ये जो स्टॉक है ना, वाटेक वबैक, ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 सालों में ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। आप इसे एसआईपी मोड में ले, आप इसे कोई भी अगर गिरावट आती है 5% की, 4%, 6%, 10% की, तुरंत एक खरीदारी करें। आप देखिए जैसे इसमें गिरावट आई थी उसके बाद से इसने क्या रैली दिखाई है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक 836 रुपये आ गया था और वहाँ से ये आप देखेंगे तो 26% ऑलरेडी जल चुका है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होने की जो चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, आप पहले इसको देख लें कि भाई, क्योंकि ये उतना ही वॉलेटाइल भी रहने वाला है। जैसा कैंस टेक्नोलॉजी के साथ कहा था, अगर बड़ा क्रैश आता है ना तो इस प्रकार के जो स्टॉक है जो वैल्यूएशन बहुत हाई हैं वो उतनी ही तेज़ी से नीचे आते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। सिर्फ रैली हो रही है इसलिए तुरंत खरीदारी नहीं कर लेनी है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए अब आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, किसकी, आप कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू की जो गवर्नमेंट आई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो लिकर सेल है रिटेल में, वो वापस से इनका मार्केट ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ये आंध्र प्रदेश में ये रिटेल में बैन है और टीडीपी ने कहा था कि हम क्वालिटी एल्कोहल लेकर के आएंगे स्टेट में। गलत है, सही है, मतलब मैं जब बिज़नेस की बात करता हूँ मैं ये समय नहीं चाहता हूँ। बट हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले समय में जो ये चीज़ है कि अगर जो रिटेल लिकर शॉप है अगर वो ओपन होती हैं दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, रिटेल के लिए। तो वहाँ से जो एक, कि देखिए आप कह सकते हैं गुरुग्राम का एरिया हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब, तेलंगाना नहीं कहना चाहिए, आंध्र प्रदेश, ये सब ना बहुत ही बड़े लिकर कंज्यूमिंग स्टेट हैं। और अगर यहाँ से अच्छी खबर आती है तो एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए हेरिटेज फूड को यहाँ पे मैंने जो रखा है ना, मैंने बस इसलिए रखा है क्योंकि भाई यहाँ पे तो अब मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ कि जो तेज़ी होनी थी, जो भी चीज़ें होनी थी वो ऑलरेडी प्राइस इन है और यहाँ सिर्फ आपको तेज़ी बहुत देखने को मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, इसीलिए हेरिटेज फूड को मैंने यहाँ पे कहा है इन स्तरों पे हड़बड़ा के कोई फटाक से बड़ा इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। ये स्टॉक भाई साहब पिछले 5 दिनों में, बल्कि अगर मैं आपको 1 महीना बताऊँ, इसने 1 महीने में ना 79% की रैली दिखा दी है। और अब इसके बाद कोई मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेगा तो भाई मैं नहीं करने वाला। मैंने इसकी चर्चा कब की थी, 150, इवन 140, 200, इवन 220 में मैंने कहा था अच्छा स्टॉक लग रहा है, एक्यूमुलेट और कर सकते हैं। और जब ये 250 के पार गया मैंने इसके ऊपर बात करना ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था और मैं इसको होल्ड करके रखा था। अभी जब तेज़ी आई इतनी बड़ी तो इसमें थोड़ी बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक क्या है, अडानी पोर्ट्स। देखिए अडानी पोर्ट्स, एक तो गवर्नमेंट आ गई है, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में एक एसआईपी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसलिए नहीं कि यहाँ पे अब और गिरावट नहीं हो सकती या ये कोई बहुत ही यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली दिखाएगा, नहीं, वैल्यूएशन वाइज ये बहुत एक्सपेंसिव लगता है मेरे को। गिरावट का इंतज़ार करें, अगर ये 1000 के नीचे आए, लगभग 800 से लेकर के कह सकते हैं 900 के बीच में, जो कि चांसेस अब तो कम लगते हैं लेकिन हाँ आए तो आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। डिस्क्लोजर रूप में मेरे पास अडानी जो पोर्ट है ना वो एक अच्छे खासे मात्रा में बहुत निचले स्तरों पे है। ठीक है, और मैं इसे काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करने की सोच रहा हूँ दोस्तों। और
बाय ऑन डिप्स के लिए आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ रिस्की स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक है। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछें कि क्या इस प्रकार के वोलेटाइल स्टॉक को आप रख सकते हैं या नहीं। अब आते हैं भाई साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी, ठीक है। इरिडा जो है दोस्तों, ये जो कहते हैं ना कुछ स्टॉक की ट्रेन छूट जाती है, तो ये मेरी छूट गई थी, बट वापस से जो ये 5 दिन पहले जो गिरावट हुई है ना, आप देखें यहाँ पे 5 दिन पहले स्टॉक जो नीचे गया 154 के आसपास, मैंने 160 वहाँ रुकिए 1 सेकेंड, मैंने 160 रुपीज़ के आसपास इस पर फ्रेश बाइंग की हुई है, और अब मैं इसे आराम आराम से एक्यूमुलेट करने वाला हूँ। इरीडा अगर मुझे 100 रुपये के आसपास भी मिलेगा, आई विल बाई इट होल हार्टेडली। जी हाँ, अगर 100 रुपये के आसपास आता है, ठीक है। अब मैं तब 100 रुपये के आसपास, समझ रहे हो आप यहाँ से कितनी बड़ी भयंकर गिरावट की बात कर रहा हूँ। बट हाँ कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन उस क्रैश में मैंने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो खरीदारी करनी थी, वो इरीडा में की हुई है दोस्तों, ठीक है, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर ने। तो मुझे लगता है कि 180 के आसपास लेना थोड़ा उतना सही नहीं रहेगा। अगर ये 200 को तोड़ करके ऊपर चला जाता है तो फिर तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, लेकिन होंगी कि नहीं ये हमें आने वाला समय पता लगेगा। तो ये 10 स्टॉक्स आपके सामने शेयर करनी थी, और किसी स्टॉक की आपको चर्चा करानी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।